प्रिय दर्शकों, आज एक विशेष दिन है जिसे हम भगवान परशुराम जी की जयंती से भी जानते हैं। मेरे मित्रों का आज आग्रह था कि इस पावन दिवस पर हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठ कवि दिनकर की रश्मि रथी पर चर्चा की जाए और उस चर्चा के अंतर्गत उन दो चरित्रों का विचार रखा जाए जिससे आज की जयंती और हमारे पाठकों के बीच की जो जिज्ञासा है उसका शमन हो कि चारित्रिक दृष्टि से कर्ण और भगवान परशुराम जी की विशेषता कवि दिनकर ने रश्मि रथी के माध्यम से कैसे की है। प्रिय दर्शकों, साहित्य दर्पण भी होता है, दीपक भी होता है, निर्देशक भी होता है और मानवीय जीवन के पथ को प्रशस्त करने वाला पाथेय भी होता है। हमारे जीवन का एक ऐसा अधिष्ठान आधार साहित्य होता है जिससे हम संवेदनशील होकर अपने चरित्र का, व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, क्योंकि समाज में चारित्रिक दृष्टि से जीवन को जीना सबसे बड़ी पूंजी होती है। कवि दिनकर ने जब रश्मि रथी की रचना की, उस रचना के सामने समाज का वो प्रतिबिंब था जिसके माध्यम से मानवीय जीवन में कैसे चारित्रिक निर्माण हो। विशेषतः यदि गुरु शिष्य संबंध है तो वहाँ शिष्य अपनी भक्ति भाव से या अपनी निष्ठा से शिष्यत्व की बुनियाद को कैसे सुदृढ़ करता है। रश्मि रथी में कवि दिनकर ने जब कर्ण के व्यक्तित्व को रखा है परिचय के माध्यम से, तो कुछ इस तरह रखा है कवि दिनकर की भाषा में। तन से समरशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष और अभिमानी, ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। तभी तो हिंदी कविता के क्षेत्र में एक लोकोक्ति ख्यात हुई, प्रसिद्ध हुई। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खेलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। इस लोकोक्ति का आशय है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि व्यक्ति के जीवन में आत्मबल है, यदि व्यक्ति का चरित्र सुदृढ़ है, तो जीवन का भवन बहुमंजिला हो सकता है। रश्मि रथी में महाभारत के उस दृश्य को कवि ने अपने काव्य के माध्यम से शब्दों द्वारा शब्दबद्ध किया है। रणभूमि का वातावरण, सभी कौरव पांडव अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए उपस्थित, अर्जुन सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित करते हुए अचानक कर्ण की बड़ी नाटकीय ढंग से उपस्थिति। तो देखिए कवि दिनकर अपनी काव्य कला के माध्यम से इस उपस्थिति को कैसे रखते हैं। दिनकर की भाषा में रश्मि रथी के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच रखता हूं। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया मैं भी दिखला सकता हूं,
चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। क्योंकि हमारे यहां कहा है कि कवि ऋषितुल्य होता है, और कवि के शब्द जब काव्य के माध्यम से पाठकों तक पहुंचते हैं भाषा के द्वारा, तो वे अपना संप्रेषण बहुत देर तक छोड़ जाते हैं। और विशेषतः जब महाभारत जैसे चरित्रों को काव्य के माध्यम से दर्शाया जाए, ऐसे शब्दों को सुन कर्ण के माध्यम से कृपाचार्य जी बिगड़ गए। क्रोध स्वर में कहा, अर्जुन से लड़ना तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति के हो कौन। वातावरण, समय, स्थिति और घटना के अनुसार कृपाचार्य ने इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह द्वारा कर्ण को रोकने का प्रयत्न किया। इसे सुनकर कर्ण कठोर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, जो आज के समाज का यथार्थ भी है, क्योंकि कवि दृष्टा होता है समाज का, क्योंकि कवि अपनी रचना के माध्यम से समाज को दिशा देता है और उसे लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है। तो आज के समाज को देखते हुए कवि दिनकर कर्ण के माध्यम से कृपाचार्य को कैसा उत्तर देते हैं, तो देखिए, जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्यों जानू जाति, जाति है मेरे भुजदंड। सूतपुत्र में लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर्र कांपते तुम्हारे प्राण, छल से लिया करते हो अंगूठे का दान। एक उपालंब उलाहना कृपाचार्य को देते हुए कर्ण, कवि की कल्पना देखिए, इस उत्तर को कृपाचार्य निरुत्तर से हो गए, क्योंकि कर्ण का ये उत्तर कृपाचार्य के लिए उस तोणीर के शर की तरह था जिसका प्रतिशोध कृपाचार्य जी के पास नहीं था। और नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं कृपाचार्य और दूसरी युक्ति लगाते हैं। और क्या कहते हैं कवि दिनकर, कितने सुंदर शब्दों में उसका बखान करते हैं। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर काज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कहने का आशय है कि बराबरी वालों से युद्ध होता है, राजा राजा से युद्ध करेगा, जो रंक होता है वो राजा से कभी युद्ध नहीं कर सकता। समाज की विषमता को, समाज के मतभेद को और समाज में ऊंच नीच की भावना को कवि दिनकर ने रश्मिरथी के माध्यम से इस तरह हम और आप लोगों के सामने रखा है। यह बात सुनकर कर्ण थोड़ा चकित सा रह गया कि अर्जुन के जन्मजात द्रोही दुर्योधन आगे आकर बढ़े और कहा, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। यह घटना, स्थिति और समय का तकाजा देखिए कि कवि कैसे अपने शब्दों के माध्यम से इस काव्य को आगे गति देते हैं। ऐसा कार्य कर कर्ण दुर्योधन को इस कृपा से इतना अपनत्व के भाव से अपने में भरते हैं और कर्ण विगलित हो जाते हैं और उसे अपनी बाहों में मैत्री के प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार करते हैं और कहते हैं, वीरबंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। ऐसा कहते हुए कौरव जितने प्रसन्न थे, पांडव उतने ही चिंतित, क्योंकि अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी अब कौरवों के बीच आ गया था। प्रिय दर्शकों, केवल एक प्रत्यक्षदर्शी बहुत चिंतित
और द्वंद्व में थे। और वह चरित्र था कुंती का, क्योंकि मां कुंती जानती थी कि कर्ण सूतपुत्र नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा पुत्र है। ये तो एक सर्ग घटना का रहा। अब दूसरे सर्ग में देखिए, आज का दिन भगवान परशुराम जी की जयंती है, और जिसे कहा भी है कि श्री विष्णु जी का छठवां अवतार जो है भगवान श्री परशुराम जी है। रश्मि रथी का जो दूसरा सर्ग है, उसमें भगवान परशुराम जी और कर्ण के बीच की कथा को दर्शाया गया है कवि दिनकर द्वारा। हमारे यहां लोक में धारणा रही है कि परशुराम जी क्षत्रिय विरोधी थे, इसलिए जब कर्ण की वास्तविक पहचान परशुराम जी के सामने आई तो उन्होंने शाप देकर कर्ण को अपने आश्रम से निकाल दिया था। जनश्रुति है कि सूतपुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने भी कर्ण को अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया था। इसलिए धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए कर्ण परशुराम जी के पास आए थे और ब्राह्मण कुमार परिचय देकर परशुराम से शिष्य का वह प्यार, वह संबंध प्राप्त किया था। परशुराम जी कर्ण के प्रति कोमल भावना रखते थे, और कर्ण को किन परिस्थितियों में झूठ बोलना पड़ा और फिर परशुराम जी के प्रचंड क्रोध को किस शक्ति से सामना किया कर्ण ने, वहां कर्ण का चरित्र देखने वाला है। कवि ने परशुराम जी के आश्रम को देखिए कैसे चित्रित किया है। दूसरे सर्ग का इस बंद भी हम देखते हैं। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रश्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। अजिन दर्भ पलाश कमंडलु, एक और तप के साधन। इस तरह से कवि दिनकर ने परशुराम जी के आश्रम को दर्शाया है। दिनकर जी परशुराम जी के क्षत्रिय विरोधी कारण को भी इस तरह सामने रखते हैं। अब क्यों रखते हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले। भूपों के विपरीत ना कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर चढ़ता जाता है। फिर कवि दिनकर कहते हैं, अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वो राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में कि अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जब भी पांव व तत्क्षण उसे टोक सके। एक यक्ष प्रश्न है आज की व्यवस्था पर, जिसे रश्मि रथी के माध्यम से कवि दिनकर ने पाठों के समक्ष रखा है और हम आप लोगों के समक्ष रखा है। फिर दिनकर कहते हैं, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वो मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से दूर न हो पाएगी। प्रिय दर्शकों, हमारा 2020 और 2021 का वर्ष एक विषाक्त वातावरण से होकर के गुजर रहा है। पूरा विश्व थम सा गया है। जिस तीव्र गति से विश्व मानवता अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध थी, आज वो रुक सी गई है। उसी को समक्ष रखते हुए देखिए, उस समय की लिखी रचना रश्मि रथी आज भी कितनी प्रासंगिक है, देखते ही बनती है। परशुराम जी अपनी बात कहकर कर्ण को ब्राह्मण कुमार कहकर संबोधित करते हुए उसे कहते हैं, क्योंकि परशुराम ने तो कर्ण को ब्राह्मण पुत्र समझा है। परिचय वैसा था, जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्ष कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को क्षत्रिय कर जाओगे। कहने का मतलब है, जिस प्रकार से दंभ
स्वार्थ और स्वहित की भावना आज प्रत्येक व्यक्ति के अंतस में है, उसका समापन, उसका समाप्तिकरण अति आवश्यक है। इसलिए कर्ण के माध्यम से परशुराम यह कहना चाहते हैं। इस पर कर्ण की जो प्रतिक्रिया रही है, कारण क्या था? कर्ण का मिथ्या भाषण। उस मिथ्या भाषण से कर्ण कहीं ना कहीं भीतर से अपने आप को कोसे जा रहा था। दिनकर कैसे इसका वर्णन करते हैं, किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन, प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने भी किसी गुरु को इस तरह कभी छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। भी सारा अपमान द्रोण के मैं पैरों कैसे पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। किस प्रकार से यहाँ गुरु और शिष्य के संबंध को दर्शाने का प्रयत्न किया है रश्मिरथी के माध्यम से कवि दिनकर के द्वारा। और आज परशुराम जी की जयंती है, और इस प्रकार से परशुराम जी का चरित्र और कर्ण के चारित्रिक भावबोध और भावभंगिमा को इस काव्य के माध्यम से देखा जा सकता है। इसी समय घटना घटित होती है। परशुराम जी कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर सोए हुए थे। तभी एक विषैला कीट कर्ण की जांघ में छिद्र डालकर घुस जाता है। कर्ण ने सोचा, यदि मैं उंगली डालकर उस कीट को बाहर निकालता हूं तो मेरी जांघ हिलेगी और गुरुदेव की नींद उचट जाएगी, और वे कठिन श्रम के बाद क्षण भर विश्राम से वंचित हो जाएंगे। तो सारी पीड़ा झेलकर अचल बैठा रहा। यहां है गुरुनिष्ठा, यहां है संबंध, यहां है बलिदान, यहां है साधना, यहां है शिष्य का तप, जो कर्ण के माध्यम से दिखाई देता है। लेकिन जब खून की गर्मधार भगवान परशुराम जी के शरीर को महसूस हुई तो निद्रा भंग हो गई। उन्होंने कर्ण से पूछा, तूने ऐसी मूर्खता क्यों की? अचल बैठा झेलता रहा। अचानक परशुराम जी का ध्यान कहीं अन्यत्र चला जाता है। क्रोध से कहते हुए प्रतिक्रिया देते हैं। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या फिर किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है? इस प्रकार चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। देखिए, कवि दिनकर ने परशुराम जी के उस क्रोध को, उस क्रोधाग्नि को, उस शाप को किस तरह से हम और आप लोगों के सामने रखा है। और दूसरी तरफ कर्ण की गुरुनिष्ठा, कर्ण की गुरु भक्ति। यह सुनकर कर्ण उत्तर देते हैं, मैं सूत पुत्र शुद्र कर्ण हूं, और जो भी हूं आपका अनुचर हूं और अंतेवासी हूं। देव मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। जिस बात ने परशुराम को प्रभावित किया उस पर कथन देखिए कवि दिनकर का। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन का दान न मांगेगा। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन का दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं देशाप, प्रस्तुत हूं देशाप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे। यहीं इन्हीं पाद पद्मों में प्राण गंवाने दे। इन भावों को सुनकर के, इस बात को सुनकर के परशुराम का कोमल रूप देखिए। एक तरफ से
भगवान परशुराम जी की क्रोधाग्नि और शाप जो कभी निस्तेज नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ करण की इस निष्ठा को, इस गुरु भक्ति को देख करके भगवान परशुराम जी का कोमल रूप लिपट गया गुरु के चरणों से विकल। करण इतना कहकर कि दो कणिकाएं अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर बोले, हाय करण, तू ही प्रतिभट्ट अर्जुन का नामी है, कि तू ही प्रतिभट्ट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धारत राष्ट्रों का विषय नहीं, विजय विश्व का कामी है। कर्ण निवेदन करते हैं कि मुझे दंड दो, जो छल मैंने किया है उससे मैं मुक्त हो जाऊं गुरुदेव, उससे मैं मुक्त हो जाऊं। गुरु और शिष्य के बीच ये संवाद आज इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम जिस शिक्षा की बात करते हैं, जिन संस्थानों की बात करते हैं, जिन विषयों की बात करते हैं और जिन शास्त्रों की बात करते हैं, वो शास्त्र आज धूमिल से हो गए हैं। कारण है गुरु और शिष्य की निष्ठा कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। इस प्रकार से कर्ण परशुराम जी के चरणों में आ जाते हैं और परशुराम जी कहते हैं, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, करण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, करण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राणदान तो देता हूं, मान लिया था पुत्र, इसी से प्राणदान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। देखिए, जिस गुरु ने स्नेहसिक्त भाव से अपने शिष्य को ब्रह्मास्त्र दिया था, वही गुरु उसी ब्रह्मास्त्र को छीन लेता है अपने शाप के माध्यम से। सुनकर कर्ण व्याकुल हो उठते हैं, कहते हैं, गुरुदेव इससे अच्छा तो मुझे प्राणदंड दे देते। गुरु ने कहा, वत्स, एक ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास नहीं रहा, मुझसे तुम बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हो, इसे सादर वहन करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम महान होगे, अपने यश से भारत के इतिहास को उज्जवल बना जाओगे, उज्जवल बना जाओगे। अब देखिए, एक क्रोधाग्नि से भभकते हुए गुरु परशुराम जी कितने कोमल स्वभाव से कर्ण की गुरुभक्ति से, करुण की गुरुनिष्ठा से कोमल हो जाते हैं। और परशुराम जी कहते हैं, हाय हाय छिनना पड़ा मुझी से मुझी को दिया हुआ अपना धन, हाय छिनना पड़ा मुझी से मुझी को दिया हुआ अपना धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा न जाने क्यों मन। जाओ जाओ करण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं फट न जाए, फिरा लूं अभिशाप पिघल कर वाणी उलट जाए। देखिए, स्थिति विचित्र है गुरु और शिष्य दोनों की। एक तरफ से गुरु का स्नेहसिक्त भाव अपने शिष्य के प्रति, और दूसरी तरफ शिष्य का एक अनिष्ट भाव गुरु के प्रति। और इस तरह से रश्मि रथी के दूसरे सर्ग की अंतिम पंक्तियां किस तरह से हम और आप लोगों के बीच रखी है कवि मानस ने। कहते हैं, परशुधर के चरण की धूल लेकर, परशुधर के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा करण मन में, कि चांद
कि जैसे चांद चला हो गहन में, कि जैसे चांद चला हो, या कि जैसे चांद चलता हो गहन में, ग्रहण अर्थात चंद्र ग्रहण। इस तरह से प्रिय दर्शकों, परशुराम जी और कर्ण का चारित्रिक जो गुण है वो आज भी हमारे लिए एक सुदृढ़ बुनियाद रखता है, एक श्रेष्ठ पाथेय का पथ प्रशस्त करता है। ज़रूरत है केवल कि हम अपने निष्ठा भाव से, अपनी भक्ति भाव से, अपनी एकनिष्ठ लगन विशेष धारा से अपने विषय को अपने में आत्मसात करें, तभी हम एक गुरुतुल्य और एक शिष्यवत हो सकते हैं। आज के इस पावन दिवस की आप सभी को बधाई। और जिस तरह से एक विषाक्त वातावरण पूरे विश्व को ले रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन विश्व मानवता विजयी होगी और हम फिर उस सुरम्य वातावरण में अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।